जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आस माता की कथा और उनकी पूजा विधि और उद्यापन सहित सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। बहुत से भक्तजन नहीं जानते होंगे आस माता कौन है, आस माता कौन देवी हैं। तो आस माता जो है वो वैष्णो देवी का ही एक रूप है, उनका ही एक नाम है आस माता, जो कि वैष्णो देवी का दूसरा रूप है। हिंदू मान्यताओं में वैष्णो देवी को आस माता के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णो देवी उत्तरी भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी मंदिर की इष्ट देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि आस माता का व्रत रखने से जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जीवन सुखदायी हो जाता है और माता वैष्णो देवी की कृपा बनी रहती है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि तक किसी भी दिन रखा जा सकता है। आमतौर पर इसे चतुर्थी तिथि को ही करते हैं, लेकिन आप इस व्रत को किसी भी दिन, मान लो आप चतुर्थी तिथि को किसी कारणवश नहीं कर पा रहे, तो आप इसे किसी भी अन्य तिथि पर कर सकते हैं। ये व्रत सुहागिन औरतों द्वारा रखा जाता है, जैसे होली अष्टमी का व्रत रखते हैं उसी तरीके से ये व्रत रखा जाता है। चाहे आप अपनी किसी भी आशा से आप इस व्रत को रखोगे, आस माता उस आशा को पूरी करती हैं। इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है। व्रत वाले दिन स्नान आदि करने के बाद आप जहाँ पूजा करेंगे उस स्थान को आप गंगा जल से या शुद्ध जल से साफ करें और वहाँ पर एक चौक बनाएं आटे से, यानी कि एक अल्पना बनाएं। व्रत के दिन आप आस माता की कहानी जरूर सुने। उसके पश्चात एक लकड़ी का पाटला लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, फिर उस पर एक लोटे में जल भर कर रख दें। उसी लोटे पर रोली से एक सतिया यानी कि सात्विक काढ़ दें और अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। इसके पश्चात आप सीधे हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर आस माता की कथा सुनें और बायना निकालें। बायने में होता है सूजी का हलवा, 7 पूरी और अपनी इच्छा अनुसार उस पर रुपए रख दें। यह बायना आपको अपनी सास, ननद या किसी बहन बेटी या किसी मंदिर में देना चाहिए। उस बायने को देने के बाद आप जिसको दे रहे हैं उनके चरण स्पर्श करें। इसके बाद आप भी अपना व्रत खोल सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के घर में पुत्र का जन्म हो या उसकी किसी की शादी हो रही हो, मतलब बड़ा काम कोई हो रहा हो या कोई पहला जन्मदिन हो, तो तभी इस उद्यापन को कर देना चाहिए। इसमें उद्यापन में 7 जगह 4-4 पूड़ी निकालनी चाहिए, उस पर हलवा रखना चाहिए, उसके ऊपर रुपए रखकर अपनी इच्छा अनुसार और अपनी सास के पैर छूकर अपने घर में दान कर देना चाहिए। एक सास को देना चाहिए, घर की ननद, बहन, बेटी, इनको सबको दे देना चाहिए। आइए हम सभी प्रसन्न चित्त मन से आस माता की कथा सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में आसलिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह आस माता का बहुत बड़ा भक्त था और हर साल उनकी पूजा करता था। वह हर साल पूरी विधि के साथ आस माता की पूजा करता और व्रत रखता था। वह चौसर का एक मांझा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक खास बात यह थी कि वह चौसर में हारे या जीते, लेकिन चौसर खेलने के बाद ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराता था। अक्सर वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अपने घर लाया करता था, जिसकी वजह से उसकी माँ और भाभियाँ उससे बहुत नाराज रहती थी। एक दिन उसकी माँ कहती है कि तुम चौसर में चाहे हारो चाहे जीतो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो तुम कोई काम धाम करते नहीं हो और आए दिन किसी न किसी को भोजन कराने के लिए घर ले आते हो। ऐसा कहकर उसके परिवार वाले उसे घर से चले जाने के लिए कह देते हैं। आसलिया अपने घर और गांव को छोड़कर शहर चले जाते हैं। शुरू में उसे बहुत परेशानियां होती हैं। कुछ दिन बाद आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का पूजा व्रत करने के लिए वो गया। आस माता की कृपा से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। चौसर के खेल में वह शहर में भी प्रसिद्ध हो गया और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। उसके चौसर के खेल की प्रतिभा के बारे में जानकर वहाँ के जो राजा हैं, उन्होंने उसके साथ चौसर खेलने के लिए अपने महल में बुलाया।
राजा और आसलिया के बीच में चौसर का खेल शुरू हुआ। राजा उस खेल में आसलिया से हार जाते हैं। राजा उसके खेल को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देते हैं। उसके बाद वह उस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। उधर उसके गांव में उसके घर छोड़ने के बाद ही बहुत सारी परेशानियां आने लगी थी। उसके परिवार वाले खाने पीने के लिए भी तरसने लगे थे। भूख प्यास में दुखी होकर भटकते हुए वे भी शहर में पहुंच जाते हैं जहां आसलिया राजा बन चुका था। शहर पहुंचने के बाद उन्होंने आसलिया के बारे में बात करते हुए लोगों को सुना। वे लोग बोल रहे थे कि आसलिया हर रोज ब्राह्मणों को भोजन कराता है और उसके जैसा चौसर में कोई नहीं खेल सकता। यह बात सुनने के बाद उन्हें आसलिया की याद आ जाती है। अपना भूख मिटाने के लिए वे सभी राजा के महल में पहुंच जाते हैं। उस दिन राजा स्वयं ही अपने हाथों से भोजन परोस रहे होते हैं। तभी उन्होंने अपने परिवार वालों को देखा। परिवार वालों को देखकर आसलिया की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने परिवार वालों को सभी लोगों से मिला। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर शर्मिंदा हो जाते हैं और आसलिया से क्षमा मांगते हैं। आसलिया उनसे कहने लगा कि मैंने आपकी बातों का कभी कोई बुरा नहीं माना। जो आपने किया वह आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। आज मुझे जो कोई भी मिला है, जो कुछ भी मेरे पास है, वह सब आशा माता की कृपा से ही मिला है। उसके बाद आसलिया अपने परिवार वालों को उसी महल में रख लेता है और बड़े सुख से राज करने लगा। फिर सभी लोग मिलकर आसमाता के व्रत और पूजा को करने लगे। बोलो आसमाता की जय। जैसे आसलिया पे कृपा की, ऐसे अपने सभी भक्तों पर माता अपनी कृपा बनाए रखना। भक्तों, इस व्रत में जैसे आप जब व्रत खोलेंगे तो इसमें आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आप फलाहार नहीं करना चाहें तो एक टाइम बैठ के अन्न भी खा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आसमाता की व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आप भी आसमाता के सच्चे भक्त हैं और हर साल उनकी पूजा करते हैं तो इसमें दी गई विधि को जरूर अपनाएं और यह व्रत कथा उस दिन जरूर सुनें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।